नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे मित्रों? बढ़िया हो? ज़बरदस्त। आज संडे है। आज संडे है मतलब मॉक टेस्ट देना है ना, सभी को टेस्ट देना है। और टेस्ट हम लोग ऑनलाइन मोड ही देंगे क्योंकि हम लोग का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पेपर है। तो कुछ बातें कर लेते हैं, दो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पहला एक होता है ना कि शोर शराबा। अक्सर हम लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं ना तो सोचते हैं ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, मैं हूँ और मैं हूँ, मेरा टेस्ट सीरीज हो, बस इसके अलावा कोई और शोर शराबा ना हो। और दूसरा होता है समय। मतलब लोग ऑलमोस्ट यही लोग सोचते हैं कि सुबह उठें, सो के जगह हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम टेस्ट दे लेते हैं ताकि फिर चीज़ें सही रहेंगी कि सुबह का मेरा दिमाग जो है एकदम खुला खुला रहता है, कूल रहता है। तो ये 2 पॉइंट लोगों के मन में रहता है, तो इन दोनों पॉइंट पे आज बात करेंगे। सबसे पहले जब आप सेंटर जाते हैं तो आप ये सबसे पहले सोचो कि आपका पेपर कौन से टाइम होने का चांसेस ज़्यादा है। वैसे पेपर या तो 2 शिफ्ट में होगा या तो 3 शिफ्ट में होगा। अगर 2 शिफ्ट में होगा तो आपका पहला वाला शिफ्ट है तो वो 9 या 10 बजे से स्टार्ट होगा और शाम वाला शिफ्ट 2 बजे के बाद स्टार्ट होगा, है ना। अगर 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो सुबह का शिफ्ट होगा वो 8 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर का शिफ्ट 12 बजे से स्टार्ट होता है और शाम का शिफ्ट जो है वो 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये या तो आपके सामने 2 शिफ्ट वाले पेपर आएंगे या तो आपके सामने 3 शिफ्ट वाले पेपर आएंगे। तो आप गेस करो कि आप कौन से शिफ्ट में आपका पेपर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी टाइम अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक सही समय होता है, क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना उस टाइम मॉक टेस्ट देने का। तो ये अच्छा तरीका होता है कि आप घर पे भी उसी टाइम मॉक टेस्ट दो जिस टाइम आपके सेंटर पे पेपर होना है, ठीक है। और हाँ, अब शोर शराबा की बात कर लेते हैं। आपने दिया होगा किसी न किसी एग्ज़ाम मोड पेपर, तो आपने देखा होगा सेंटर पे क्या एकदम डिसिप्लिन में रहता है वहाँ पे सब कुछ। क्या वहाँ पे शांति व्यवस्था रहती है? नहीं रहती ना। कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर रहती है। मतलब कोई सीट मांगता है, कोई हल्ला, वहाँ अटेंडेंस वाले अटेंडेंस लगाए रहते हैं, वहाँ गार्ड वाले आपस में खुसर बातें करते रहते हैं। कुल मिला के वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग रहती है। इसी हिसाब से आप अपने आप को भी उसी तरीके से ढाल लो कि थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं कि एकदम आप अपनी आदत बना लियो कि हाँ मुझे शांति व्यवस्था में ही पेपर देना है और वहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं मिल पाएगा तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको उसी माहौल में यहाँ पे अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे एकदम शांति व्यवस्था में टेस्ट देना है और मुझे एकदम अर्ली मॉर्निंग में ही उठ के टेस्ट देना है। तो आप टेस्ट उसी समय देंगे जिस टाइम आपके एग्ज़ाम सेंटर पे टेस्ट होता है और आप उतने ही हलचल में टेस्ट देंगे जो हलचल वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे होता है, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। फिर आपके सामने चाहे व्यवस्था अच्छी हो चाहे व्यवस्था भंग हो, हर स्थिति में आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे। कुल मिला के आप ऐसे सिलेक्शन को छीन लेंगे, है ना। बस यही था। मैंने सोचा कि क्यों ना इन 2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो बस मैंने बात कर लिया। संडे है, आप सभी ने मॉक टेस्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार। और हाँ साथियों, मैं अगर कोई मुझसे पूछता है सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज कौन सा है, मैं कहाँ पे सबसे अच्छा टेस्ट दूँ, तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, अभी भी मैं बोलूँगा, टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है, और भी प्लेटफॉर्म हैं जो अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छे की बात कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है। प्रीमियम है, महंगा पड़ेगा, 500 से 600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कोड दे रहा हूँ। इस कोड को अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके 100 रुपये और बच जाएंगे, ठीक है। तो बस चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, सेक्शन वाइज रिवीजन, हर प्रकार के टेस्ट सीरीज जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट देकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो नंबर 1 है। भारत का नंबर 1 सॉल्यूशन जो देता है वो टेक्स्ट बुक देता है। इसलिए परचेस कर लो और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। और हाँ, विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिलेक्शन। बस अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और सुनो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।